विभागों की समस्याओं का हल करती हुई नजर आ रही है। देखने को मिल रहा है कि तमाम विभागों के जो कर्मचारी थे, शिक्षक थे, उनको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से लगातार घोषणाएं की जा रही, लेकिन इस बीच में एक ऐसा तबका है जो टूटता हुआ चला जा रहा है और वो है उत्तर प्रदेश की आशा बहुएं, जिन्हें स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। लंबे समय से ये आशा बहुएं अपनी तमाम मांगों को लेकर शासन प्रशासन के सामने खड़ी हुई है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है, जिस वजह से कहीं न कहीं इनके बीच में नाराजगी व्याप्त है। आपको बता दें, इन आशा बहुओं की तरफ से हर एक संभव प्रयास किया गया, ज्ञापन पत्र सौंपे गए, न जाने कितनी बार प्रदर्शन किया गया, लेकिन सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। वही देखने को मिला कि इस बीच में सरकार ने संविदा आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए तमाम कदम उठाए। वही आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए स्मार्टफोन और उनके मानदेय वृद्धि जैसी चीजों पर फैसला लिया है। तो इस बीच में जो आशा बहुएं थी, उनके बीच में नाराजगी व्याप्त होती हुई नजर आई। फिलहाल अब आशा बहुओं ने साफ तौर पे ये बात कह दी है कि हम अब इंतजार करते करते थक गए हैं और अब हम कोर्ट का रास्ता अपनाएंगे। यानी कि अब ये पूरी लड़ाई जो धरातल पर हो रही थी, ये अब कोर्ट में पहुंचने वाली और इसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। फिलहाल कब तक कोर्ट में जाने का फैसला लिया गया है, क्या कुछ तैयारियां हो रही हैं, इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष रेणु राजभर ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। रेणु राजभर जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। रेणु राजभर जी, जैसा कि इस वक्त पर देखने को मिल रहा है कि सरकार काफी ज्यादा एक्शन मोड में आई हुई है। इस वक्त पर देखने को मिला कि आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए जो आउटसोर्स सेवा निगम का गठन हो रहा था, उसको पूरी तरह से मंजूरी दे दी गई और इसके लिए कार्य जो है वो पूरी तरह से किया जा रहा है शासन प्रशासन में। वहीं पर उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के लिए भी सरकार की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया है। रसोइयों के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा भी दी गई है। लेकिन ऐसे में आशा बहुएं, जिन्हें स्वास्थ्य विभाग के रीढ़ की हड्डी माना जाता है, सरकार ने कुछ खास नहीं किया है। हाँ, सरकार की तरफ से कहा जरूर जा रहा है कि समस्याओं का हल किया जाएगा। तो इन सारी चीजों पर आप लोग क्या सोच रहे हैं, किस तरह से सरकार के सामने अब अपनी बातों को आप लोग रखने के लिए सोच रही हैं? सरकार के सामने रखने का तो एक ही तरीका है कि बहुत बार अपना बात हम लोग सरकार से रख चुके, कह चुके, अब कोई सुनवाई हो नहीं रही, तो क्या बचता है जी? अब एक ही रास्ता बचता है कि हम लोग अपना संगठन से सारे लोग इकट्ठे होकर जी न्यायपालिका की शरण में जाए, कैसे भी अपनी व्यवस्था बनाए कि हमारी सुनवाई कहीं तो हो, शायद न्यायपालिका सुने। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने रेणु जी। लेकिन वहीं पर ये भी देखने को मिल रहा है कि अब 2027 का चुनाव है, उसको लेकर भी सरकार जो है वो तमाम तरह की तैयारियां करती हुई नजर आ रही है। जिसमें एक बात ये भी कही गई कि ये जो समस्याएं धीरे धीरे सरकार हल करने की ओर आगे कदम बढ़ा रही है, इसके पीछे का भी कारण 2027 का चुनाव है। जैसा कि आप जानती हैं कि वोट बैंक एक बहुत बड़ी चीज होती है, तो कहीं ना कहीं 2027 के पहले आप लोग अगर कोई बड़ा कदम उठाते हैं तो एक पूरी तरह से संभावना है कि समस्याओं का हल हो सकता है। देखिए, प्रयास तो हम लोग का यही है कि इस तरह की दिशा में कदम उठाया जाए, लेकिन समस्याओं का कितना हल मिलेगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। क्योंकि अभी तक तो चुनावी एजेंडे और हर चीज में हम लोग का नाम लिया जाता है, लेकिन चुनाव जीत जाती है तो ऐसा ही किया जाता है जैसे रात गई बात गई जी। हम लोगों के लिए तो सारी सेवाओं को जैसे लगता है सरकार ने दरकिनार करके रखा हुआ है जी। शोषण जितना हो, जितना नारी सशक्तिकरण की बात हो जाए, नारी सम्मान की बात हो जाए, लेकिन यहाँ पर नारियों का सबसे ज्यादा शोषण अगर कहीं देखने में मिलता है तो यह आशा विभाग में मिलता है। जी बिल्कुल ठीक है आपने रेणु राजभर जी। जैसा कि आपने बताया कि अब आप लोग कोर्ट का भी सहारा ले सकती हैं, तो क्या इसके लिए कोई तैयारी आप लोग कर रही हैं, क्या कुछ रणनीति बनाई है आप लोगों ने? जी हाँ, इसके लिए हम लोग की रणनीति तैयार है जी। और कुछ ही दिन के बस वक्त का इंतजार है, इसके बाद फिर जल्दी इस पर भी दिखाई देगा आपको। जी, रेणु राजभर जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद।